और अभी अभी जीएसटी का नवरात्रि के पहले दिन जो सरलीकरण किया है वो कोई नहीं कर सकता साहब, मोदी जी ही कर सकते हैं। मैं आज युवाओं को एक बात बताने आया हूं। बहुत समय के बाद देश का करदाता और देश की जनता विश्वास कर सके ऐसा नेता देश में आया है। जब जीएसटी शुरू किया सब कहते थे फेल हो जाएगा। 16 बिक्री कर एक साथ मर्ज कर पूरे देश का एक कर बनाना एक स्वप्न था। वो उन्होंने हिम्मत से के साथ किया, सभी राज्यों को साथ लिया। 80,000 करोड़ से शुरुआत हुई थी और जीएसटी 80,000 करोड़ से 2 लाख कलेक्शन तक पहुंच गए। 2 लाख, पहले 80,000 करोड़ की शुरुआत थी, वो 2 लाख तक पहुंचे। वैसे तो 60,000 से शुरुआत थी, मगर थोड़ा पुख्ता होने के बाद 80,000 करोड़ हुआ, 2 लाख करोड़। अब मुझे बताओ, आपके स्टार्टअप में इनकम बढ़ता है तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? अरे जोर से बोलो यार। आपका प्रॉफिट कम करोगे? 80,000 से 2 लाख करोड़ हुआ। मोदी जी ने रेट आधे और 1/3 कर दिए, कई सारी चीजों में शून्य कर दिए और देश की जनता को यह बताया कि सरकार का उद्देश्य देश चलाने के लिए पैसा प्राप्त करने का है, जनता का शोषण करने का नहीं है। इतना बड़ा टैक्स का कटौती 80 साल की आजादी में पहली बार देश की जनता ने देखा है। ये जीएसटी के रिफॉर्म बताते और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करदाता और सरकार के बीच में विश्वास का एक ब्रिज बनाने वाला रिफॉर्म है। करदाता को विश्वास हो गया है, प्रामाणिकता के साथ टैक्स भरेंगे। अगर सरकार की जरूरियात से ज्यादा टैक्स होगा तो हम कम कर देंगे। जब मोदी जी की सरकार आई, 2.5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूटी थी। 2.5 लाख से ज्यादा जो कमाते थे सब टैक्स भरते थे। आज देश में 12 लाख तक आप कमाओ, जीरो टैक्स इनकम टैक्स करने का काम नरेंद्र मोदी। ये दोनों उदाहरण इस बात के द्योतक हैं कि सरकार टैक्स को जनता के शोषण के लिए नहीं बढ़ाना चाहती, जनता के देश के विकास के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए बढ़ाए। जब जनता ने प्रामाणिकता से टैक्स भरा, मोदी जी ने टैक्स को कम करने का काम किया है। मित्रों, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए इसके लिए और मोदी जी का ये कदम आने वाले कई दशकों के लिए, हमारे अर्थतंत्र के लिए, करदाता और भारत सरकार के बीच में एक सेतु का, विश्वास के सेतु का काम करेगा, इसका मुझे विश्वास है।